हम कहते हैं आपसे बताओ कि जब तुम्हारी शादी हुई थी, पहली बार तुमने जोड़ी से दर्शन किए थे, कितने रुपए मंदिर में डाले थे? 11,000, 5,000, कितना दिखा था? कितना डाला था सही बताओ, सोचना। 1 रुपये, वो दादी कह रही 1 रुपये डाला, 100 रुपये डाले होंगे। हाँ ठीक है, 100 रुपये। और तो बाजे वाले को कितने दिए थे? विचार करो, बाजे वाले को, बैंड वाले को कितने दिए थे? 11,000 तो लग ही गए होंगे। जब एक पहले का ज़माना था तो 5,000, इधर 100 डाले होंगे तो वहाँ 500 दिए होंगे, 5 गुने दिए थे। जब विपत्ति आती है तो जाओ ना। अब भगवान के पास क्यों आए हो? क्यों भगवान के पास कह रहे हो भगवान मेरी नैया पार कर दो, मेरा कौन सा पाप कर्म का उदय आया जिसको तुमने पुण्य पैसे दिए थे पाप कमाई के, जब कमाई की थी तो उस बैंड वाले के पास जाओ, वह तुम्हारा समस्या दूर करेगा। भगवान के पास क्यों आते हो? इसलिए बंधु, स्वार्थी संसार जब काम पड़े सो भगवान, और वैसे कौन जानता है भगवान को? समय ही नहीं। जिसने हमें समय दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए बंधुओं, समय अपना हो रहा है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने जीवन में बहुत कुछ किया, दूसरों के लिए किया, कुछ अपने लिए भी करके जाना। अगर करना है तो अपने लिए धर्म की कमाई करना। तो बंधु, कल अपना चतुर्मास कलश स्थापना का समय, सब काम छोड़ देना और साधु संत जब स्थापना करेंगे उसमें ज़रूर शामिल होना। कल उस कार्यक्रम की शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आज हमारा भगवान शांतिनाथ भगवान का विधान किया था कि हे भगवान मेरे जीवन में शांति हो, क्योंकि जीवन में सब कुछ हो और अगर शांति ना हो तो जीवन ही बेकार होता है। तुम्हारे घर में सब कुछ हो और अगर कलह मची हो, शांति ना हो तो जीवन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही बंधुओं, तो हमने उन शांतिनाथ भगवान की आराधना की थी, इसीलिए की है कि हे भगवान मेरे जीवन में शांति हो, मेरे देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, आदि आदि भावनाओं को लेकर के वो आज हमने विधान बड़े भावों के साथ, जितने लोग बैठे थे लेकिन भक्ति भाव से बैठे थे। मैंने पहले ही कहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं वही अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते हैं। तो हम भगवान की आराधना की। कल की शुरुआत ध्वजारोहण से होती है बंधुओं। कहते हैं ये ऐसा वैसा ध्वजारोहण नहीं होता है, ये 4 महीने चातुर्मास का ध्वजारोहण होगा। और जो परिवार उस ध्वजा को लगाता है वह ऐसा पुण्य संचित कर लेता है, ऐसा पुण्य संचित कर लेता है कि उसकी 7 पीढ़ी तक, भाव कितनी पीढ़ी तक उसकी यश कीर्ति हमेशा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज लड़ाई 2 ही चीज की होती है, नेम और फेम। मेरा नाम हो और मेरी प्रसिद्धि हो, नेम और फेम, 2 के अलावा संसार में तीसरी कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए भैया नाम ही चाहते हो और अपनी प्रसिद्धि ही चाहते हो तो कहते हैं कि कल ऐसा अवसर, इतने भाव बनाना, विचार नहीं करना, सोचेंगे, देखते हैं, विचार क्या करना, जो है तुरंत कर लो। विचार तो गधा करता है। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भगवान माओ, एक सेठ जी के 2 बेटे और सेठ जी की उम्र बीतती जा रही है।
सेठ जी को चिंता हो गई कि किसको घर का मुखिया बनाया जाए। मेरे जाने के बाद संघ का घर का संचालन कौन करेगा? बड़े बेटे को दूं कि छोटे बेटे को दूं? अब वह चिंतित हो गया, क्योंकि जो बड़ा था, बड़ा तो था लेकिन थोड़ा कुछ कमजोर, और छोटा था वह बड़ा कमाल का था। अब वह पिता सोचता है कि क्या करूं, किसको घर को मुखिया बनाऊं, कौन को अपनी डोर संभालूं, उसको चिंता होती है। और बंधु उनके मित्र कहते हैं कि हे मित्र, तुम ऐसा करो, बेटों की परीक्षा करो, और जो बेटे परीक्षा में सफल होगा उसको आप घर का मैनेजमेंट करने के लिए मुखिया बना दिया जाए। उसने कहा ठीक, और उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा लो, मैं तुमको एक मुट्ठी चना देता हूँ। दोनों हाथों में एक एक मुट्ठी चने लेते हैं और बड़े बेटे से कह देता है कि लो बेटा, मैं एक मुट्ठी जो चना है इसको मैं 4 महीने के बाद तुमसे वापस लूंगा। और छोटे बेटे से कह दिया कि इनको संभाल करके रखना, मैं 4 महीने बाद इसको वापस लूंगा। बंधु दोनों बेटों ने और सोचा, क्योंकि पहले ही कह दिया कि बेटा एक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, जो इसमें सफल होगा वही घर का मुखिया बनेगा। और बंधु जो बड़ा बेटा था उसने सोने की डिब्बी मंगा करके सोने की डिब्बी में उन चने को वो तिजोरियों में बंद करके रख दिया कि जब पिताजी मंगाएंगे तो मैं तुरंत वापस दूंगा। और छोटे ने क्या किया अभी बताते हैं। अब 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4थे महीने हो गए। दोनों बेटे खुश, और वह पिता बड़े बेटे के घर में जाता है और कहता है कि बेटा लाओ, जो मैंने तुमको वह चना धरोहर के रूप में दी थी वह दो। तो वह खुश होकर के कहता है कि पिताजी, मैंने आपकी जो अमानत थी, अमानत के रूप में जो आपने चना दिए थे वह मैंने सोने की डिब्बी में बंद करके रखे हैं, और आप चाहो तो आप चाहो तो लाके दे दूं। उसने कहा लाओ, और बंधु वह तिजोरी खोलता है और वह सोने की डिब्बी निकालता है। बड़ा खुश होता है कि पिताजी कहेंगे कि मेरी धरोहर को इसने सोने की डिब्बी में संजो करके रखा है। और सोने की डिब्बी ला करके सामने वो पिता जैसे खोलता है तो उसकी धूली बन चुकी थी। वह अंदर अंदर चना भून चुके थे, उसका पाउडर सा बचा था, पूरे चना ही उड़ गए और वह हाथ मलते रह गया। छोटे बेटे से कहा कि बेटा लाओ, तुम लाओ। तो वह कहता है कि पिताजी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी धरोहर को यहाँ ला करके दूं। चलो, अगर चलना है तो आप मेरे साथ चलिए और आप देखो कि उस धरोहर कैसी है। वो बंधु पिता समझ गया। जैसे ही वह गया तो खेतों में चना लहरा रहे थे। उसने सोचा था कि एक मुट्ठी चने से क्या होगा, उसने लिए थे तो अपने खेत में डाल दिए थे। उस खेत में वह वर्षा से वह हरी भरी जब लहर उस फसल को देखता है तो पिता खुश हो जाता है। और बंधु
उसी को घर का मुखिया बना दिया जाता है। तो धर्म स्नेही भव्यात्माओं, यह जीवन भी हमारा एक कोरा मकान की तरह होता है, खाली मकान की तरह होता है। एक 4 मुट्ठी चना वह चातुर्मास के रूप में आप सभी को मिल रहे हैं। दीमापुर वासियों, ये आपके लिए बड़े पुण्य का उदय है, जिसको यह साधु संतों का समागम मिलता है। कहते हैं कि एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव का पुण्य का उदय होता है, तब कभी तुमको एक साधु का दर्शन होता है, एक साधु का चतुर्मास मिलता है। ओ बंधु दीमापुर वासियों, कितना पुण्य का संचय किया होगा कि एक नहीं यहाँ 6 साधु के तुमको चतुर्मास मिलता। ये चतुर्मास क्या है? क्योंकि समय कम है, अभी हमारे चतुर्मास प्रतिष्ठापन की पूरी क्रियाएं बाकी है। अभी हम लोगों को प्रतिष्ठा भी करना है, वर्षा योग धारण करना है, योग धारण करना है। अभी तो हम स्वतंत्र थे, अब हम दीमापुर वासियों से बंधेंगे। अब बंधन का समय है। अभी तक तो बिल्कुल स्वतंत्र थे, साधु को कोई बंधन नहीं, लेकिन अभी बंधने का समय है। वह बंधन का समय आ गया है। तो बंधुओं, इतना ही कहेंगे कि वर्षा योग किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब गर्मी अधिक पड़ती है तो जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उस तपन के प्रभाव से, उस तपन के कारण से अपनी सुरक्षा के लिए वह जमीन में चले जाया करते हैं। और जैसे ही बारिश होती है, वर्षा होती है, उस वर्षा की जब पानी जमीन में गिरता है तो वह जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और हर जगह जीवों की उत्पत्ति होती है, कीचड़ होता है, आदि आदि। ऐसे ही बंधो, तो जैन साधु जो होते हैं वह अहिंसा के पुजारी हुआ करते हैं। वह अपने माध्यम से एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव की रक्षा करते हैं। कभी मन वचन काय से भी कभी हिंसा नहीं करते हैं। उनके महाव्रती होते हैं। तो अहिंसा के पुजारी, तो साधु संत जो होते हैं, तो आषाढ़ सुदी चतुर्दशी यानी अंतिम दिन से यह वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक बदी अमावस्या तक यह चलने वाली यात्रा को वर्षा योग कहते हैं। यह आषाढ़ सुदी चतुर्दशी को स्थापना हो जाती है। लेकिन आगम में कहा है कि कभी साधु बिहार में है, अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाया तो पंचमी तक चतुर्मास की स्थापना कर सकते हैं। तो बंधुओं, वैसे ही चतुर्दशी निकल गई, लेकिन आज चौथ है और कल पंचमी है। तो अभी एक दिन पहले ही अपनी वर्षा योग हम लोग धारण करते हैं। साधु 4 महीने के लिए उस बंधन से बन जाता है। 4 महीने उनकी जो बाहर की यात्रा चल रही थी, वह यात्रा रुक जाया करती है। लेकिन ध्यान रखना, बाहर की यात्रा रुकती है, लेकिन उनके अंदर की यात्रा चालू रहती है। 4 महीने ही साधु संतों को साधना करने का सबसे बड़ा अवसर होता है। और बंधुओं, जैन दिगंबर जैनियों में कहते सबसे बड़ा त्योहार, एक एक दिन का त्योहार तो हमेशा मनाते हैं। रक्षाबंधन एक दिन का, दिवाली एक दिन की, हर त्योहार एक दिन का होता है। लेकिन यह जैनियों का 4 महीने का चातुर्मास सबसे बड़ा त्योहार कहलाता है। और यह चातुर्मास त्योहार जिसके जीवन में मिल जाता है, उसका जीवन की शुरुआत हो जाती है।
तो बंधुओं, साधु संत अपनी साधना करते हैं, उनकी लेखनी आदि सबसे अधिक उनकी लेखन चिंतन इस चातुर्मास में ही होता है, क्योंकि बिहार रुक जाता है। 8 महीने बिहार करते हैं और 4 महीने स्थायी रहते हैं। इसलिए बंधुओं, यह जहाँ जहाँ भी दिगंबर संत हैं, उन संतों की यात्रा रुक चुकी है और अंदर की यात्रा उनकी चालू है। तो ऐसे ही बंधुओं, सभी लोगों ने भक्ति भाव से यहाँ पर सभी ने निवेदन किया। काफी जगह के लोगों का चतुर्मास का निवेदन चल रहा था, लेकिन मैंने पहले दिन बताया था कि जो शिष्य होते हैं वह तो एक पतंग के समान होते हैं। शिष्य जो होते हैं एक पोस्टमैन की तरह होते हैं बंधुओं। तो हम तो पोस्टमैन हैं, जहाँ की गुरु अध्यात्म की चिट्ठियाँ दे देते हैं, उसी नगर में हम जाकर के बांट देते हैं, बाकी हमारा कुछ नहीं। तो इस बार अध्यात्म की 4 महीने की चिट्ठियाँ गुरुजी ने दीमापुर वासियों के लिए दी हैं। तो हम पोस्टमैन बनकर के हम आपके नगर में आए हैं। तो बंधुओं, इतना ध्यान रखना कि अब वर्षा योग जो है धर्म ध्यान का सीजन है। इस सीजन का रीजन समझ करके भूले हुए धर्म का रिवीजन करना है और सच्चे मार्ग पर चलने की डिसीजन लेकर एक दिन अपनी पोजीशन को बनाना है। अब कौन कितनी पोजीशन बनाता है ये आपके ऊपर है। तो दीमापुर वासियों, चतुर्मास हमारा अकेला नहीं होना, हमारे साथ साथ प्रदीप जी, ओम जी कहाँ गए, चले गए क्या? अरे वो बैठे, ओम जी कहाँ जाए, ओम ही चला जाए तो फिर क्या है। तो ध्यान रखना, चातुर्मास के साथ साथ हमारा चातुर्मास हम बंधन में बनेंगे तो आपको भी बंधन में बंधना पड़ेगा। और आप लोग चाहो तो इस चातुर्मास को 4 चांद भी लगा सकते हो और आप चाहें तो अमावस्या की काली रात भी बना सकते हो। लेकिन दीमापुर वासियों में मुझे विश्वास है, युवाओं का प्रोत्साहन देख करके, इनका उत्साह देख करके, इनकी प्यास देख करके कि यह दीमापुर का चातुर्मास एक 4 चांद लगाएगा। इतना